फ्रेंड्स, किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री। इफ यू लूज इन द सेकंड वन, देन देयर आर मोर लिप्स टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज बाय चांस और बाय लक। ऐसा ही होता है दोस्तों, यदि एक सफलता के बाद यदि हम किसी दूसरी चीज के लिए उतनी मेहनत नहीं करते हैं और अगर वो उसमें हम हार जाते हैं, तो लोग यही कहने लगते हैं कि पहली वाली सफलता भी आपने कहीं न कहीं बाय लक बाय चांस हासिल की हो। नमस्कार दोस्तों, दिस इज भूपेंद्र सिंह राय फ्रॉम सीएमई इंस्टीट्यूट उज्जैन। आज मैं हूं पूरे जोश के साथ और अब कोशिश ही करूंगा कि पूरी एग्जाम तक मैं आप लोग के साथ हूं, आप लोग के साथ रहूं। हर जगह पर मैं आपकी जितनी अच्छी हो सकता है उतनी अच्छी हेल्प करूं। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूं एक बहुत ही इजी टॉपिक कि हम किस प्रकार से ब्रिटिश इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें किस प्रकार से उनके अमेरिकन इंग्लिश के वेरिएंट में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में बोलते ही रहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से कई बार आप कहते हैं कि मुझे उसे कॉल करना है या मुझे उसे रिंग करना है, अरे यार उस टैक्सी को कॉल करो, ठीक है। तो कभी हम कहते हैं कि यार एक कैब को हायर मुझे कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी कुछ चीजें जो क्लास 12 की एग्जामिनेशंस का पार्ट होती है, आइए इन्हें हम समझते हैं बड़ी संजीदगी से। देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल फोन को हम सेल फोन कहते हैं, हॉलिडे को वैकेशंस कहेंगे। यदि ब्रिटिश इंग्लिश में हम आपका प्राइमरी स्कूल बोलते हैं तो उसे आपका अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट्री स्कूल। तो कहीं क्यू है, एक लंबी सी लाइन है, तो क्यू को हम लाइन कहेंगे। स्वीट्स मिठाई है तो अमेरिकन इंग्लिश में उसे हम कैंडी कहते हैं। स्वीट शॉप अगर है तो उसे हम कैंडी शॉप कहेंगे। टैक्सी को हायर कर लीजिए तो अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है कैब को हायर कर लीजिए। ट्राउजर्स, जो पतलून जो पैंट आप पहनते हैं, उसे हम अमेरिकन इंग्लिश में पैंट बोलते हैं। ऑटम, जो चल रहा है पतझड़ का मौसम, ठीक है, इसे हम अमेरिकन इंग्लिश में फॉल बोलते हैं। उसी तरीके से फ्रेंड्स, यदि क्लास है तो क्लास को ग्रेड कहा जाता है। आपके अगर पर्दे हैं जिसे हम कहते हैं हमारी ब्रिटिश इंग्लिश में आपका कर्टेन, उसे अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं ड्रैप, DRAP। तो डस्टबिन को हम कहेंगे गार्बेज कैन। टॉयलेट जो होता है लेबोरेटरी कहा जाता है। शॉप को अमेरिकन इंग्लिश में स्टोर कहा जाता है। तो रबर को कई बार आप इरेजर बोलते हैं। जी हाँ, इरेजर। ये इरेजर आपका अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। तो पब, जहां पार्टी शार्टी होती है, उसे अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है आपका बार। फुटबॉल को कहा जाता है सॉकर। पब्लिक स्कूल अगर है तो उसे कहा जाता है आपका प्राइवेट स्कूल। टाइम टेबल तो उसे कहा जाता है आपको उसका शेड्यूल। उसी तरीके से जहां आप कपड़े वगैरह जमाते हैं, वार्डरोब, अलमीरा को आपके अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है क्लोसेट। उसी तरीके से फ्रेंड्स, कोई छोटा मोटा ट्रक है तो उसे हम कहते हैं हमारी ब्रिटिश इंग्लिश में लॉरी, तो अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहा जाता है ट्रक। उसी तरीके से लिफ्ट, कहीं मॉल में अगर हम जाते हैं, हॉस्पिटल में हम जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं ऊपर जाने के लिए लिफ्ट होती है, तो अमेरिकन इंग्लिश में उसे कहा जाता है आपका एलिवेटर। उसी तरीके से कहीं आपका ग्राउंड फ्लोर है तो उसे कहा जाता है आपका फर्स्ट फ्लोर। फ्रेंड्स, ये डिफरेंस अमेरिकन आपकी ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ डिफरेंस शब्दों का ही खेल नहीं है। कहीं कहीं आपकी स्पेलिंग्स में यदि आप एक वोवेल, आप एक कॉन्सोनेंट्स को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो भी वहां पर आपकी ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश में चेंज होती है। आइए कुछ एक वर्ड्स जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एनरोलमेंट, ENROL, एनरोलमेंट, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में डबल एल लगता है, ENROLL। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं क्रिटिसाइज का, CRITISE, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में वो हो जाता है ZE। उसी तरीके से आप एनालाइज में भी ऐसी लगाएंगे। एनालॉग के अंदर भी आप चेंज करेंगे। डिफेंस, DEFENCE, तो अमेरिकन इंग्लिश में से हो जाता है SE। और एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रोग्राम, जब कभी भी आप कंप्यूटर पर वर्ड में अगर काम करते हैं तो वहां अगर आप प्रोग्राम की स्पेलिंग PROGRAMME अगर ये लिखते हैं तो उसके नीचे एक रेड कलर की लाइन आती है, उसमें एरर दिखाता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें से ME को हटाते हैं तो उसे सही कर देता है। तो PROGRAMME ये आपका ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन PROGRAM ये आपका होगा आपका अमेरिकन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, समझिएगा इन चीजों को, रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। और हमेशा की तरह जाते जाते मैं आपसे बस यही कहूंगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शब्दों में कि आई डोंट चूज बेस्ट, बेस्ट चूज टू मी। मैं सर्वश्रेष्ठ को नहीं चुनता, सर्वश्रेष्ठ मुझे चुनता है। कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा बने, ताकि लोग आपका अनुसरण करें, अच्छे अच्छे लोग आप तक अपनी अप्रोच बनाएं। तो शुरू से लेकर के एंड तक इस छोटे से लेक्चर को देखने के लिए, प्रशंसा करने के लिए और हमेशा की तरह अपने तमाम दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए, करवाने के लिए
आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।